अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मनीषात का धंधा, फौहश वीडियोस और मोमिता की डायरी का फटा हुआ एक इम्पॉर्टेंट सफ़ा। लेडी डॉक्टर से जिनसी ज्यादती, जिनसी दरिंदगी करवाने वाले प्रिंसिपल संदीप घोष का भयानक किरदार बेनकाब हो चुका है। सीबीआई को कुछ अहम तरीन शवाहिद मिले हैं इसके खिलाफ। जिस वक्त लड़के मिलकर जिनसी ज्यादती कर रहे थे तो संदीप घोष सबूत मिटाने की तैयारियों में मसरूफ था। सीबीआई को प्रिंसिपल के मोबाइल से शवाहिद मिल चुके हैं। संजय राय को किसके कहने पर प्लांट किया गया, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। एक अफसोसनाक वाकया कोलकाता में होता है और यकीन करें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बता रही हैं कि सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। स्टाफ इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है और कुछ मिनिस्टर्स के साथ साथ सीएम तक इन्वॉल्व है। कोलकाता के 280 अफराद को डॉक्टर मोमिता केस की कवरेज करने पर पुलिस ने गिरफ्तार करने की धमकी दे दी है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 280 अफराद हैं, जर्नलिस्ट हैं, जिनको इस केस की कवरेज करने से रोक दिया है पुलिस ने। इनका कसूर सिर्फ ये है कि इन दरिंदों का जो है वो मलिया मेट कर रहे हैं, दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सच को सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि सीएम नहीं चाहती, ना सीएम चाहती है, ना कुछ मिनिस्टर्स चाहते हैं कि दुनिया के सामने, बल्कि इंडिया के सामने ये सच्चाई आए कि असल में उसको किस भयानक अंदाज में कत्ल किया गया था, इसके पीछे मोटिव क्या था। तो अब आप देखें कि आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को स्टूडेंट्स ने मिलकर जी इन्होंने इंकशाफ किया है कि जो हॉस्पिटल है और जो हॉस्टल है ये बहुत ही एक अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ का मरकज़ बना हुआ था। यहाँ पर मनीषात की सप्लाई की जाती थी और लड़कियों की फोहश वीडियोस बनाई जाती थी छुपकर, उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता था, पैसे मांगे जाते थे और मिनिस्टर्स के पास उनको भेजा जाता था कि जाकर जो है उनके साथ गंदे जो है वो काम किए जाएं। उनको डराया धमकाया जाता था, वरना तुम्हारी जो है तुम्हें फेल कर देंगे, आपकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे, इसको लीक कर देंगे, इसको वायरल कर देंगे। इन सब के पीछे प्रिंसिपल संदीप घोष था और वो अपनी मनमानी करता था। हर चीज़ इस प्रिंसिपल को पता थी और इसको सरपरस्ती है सीएम की और मिनिस्टर्स की। अब जी ये इंकशाफ भी सामने आया है कि डॉक्टर मोमिता की डायरी का एक पेज वो फाड़ दिया गया है। उनको डायरी लिखने का शौक था, वो डायरी लिखती थी, एक एक इवेंट, एक एक जो चीज़ वो उसमें दर्ज किया करती थी, लिखा करती थी। यकीनन मोमिता के हाथ कुछ ऐसे सबूत लग गए थे, कुछ ऐसी चीज़ें लग गई थी कि उनका जिंदा रहना इन दरिंदों के लिए जो है वो बड़ा ही खतरनाक था। यानी कि प्रिंसिपल ने एक्सपोज होना था, उसके बाद मिनिस्टर्स ने एक्सपोज होना था और उसके बाद सीएम ने एक्सपोज हो जाना था। यही वजह है कि जूनियर डॉक्टर्स के मुताबिक मोमिता देबनाथ को निशाने इबरत बनाने के लिए ये सब कुछ किया गया ताकि अब कोई अपनी ज़ुबान ना खोल सके, सब खामोश हो जाएं और जिसको जो कुछ पता भी है वो बिल्कुल गूंगा बन जाए। KRG कार हॉस्पिटल, इसके तलबा ने साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष से मुतालिक कुछ होशरुबा इंकशाफात किए हैं जो मासूम डॉक्टर के जो है जिनसी ज्यादती के बाद अपने ओहदे से मुस्ताफीन को किया गया है। डॉक्टर मोमिता के वालिद ने मीडिया को बताया कि बेटी अस्पताल में किसी दबाव का शिकार थी और वो वहां पर जाना ही नहीं चाहती थी। उसके हाथ कुछ ऐसा लग गया था, उससे कुछ ऐसा देख लिया था, उसको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई थी जो उसका दिल ही नहीं करता था, उसको डर था। वालिद के इस बयान पर अस्पताल में वर्कर्स, बिलखुसूस जो खवातीन हैं, उनके माहौल पर सवालात उठने लगे हैं, वो सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। अब अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल तलबा ने मीडिया से गुफ्तगू की है। इनको डराया धमकाया गया था लेकिन फिर भी इन्होंने मीडिया से बात की और इंकशाफ किया है कि प्रिंसिपल और उनके साथियों की जानिब से दबाव का सामना बड़ी आम सी बात है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो प्रिंसिपल की हिमायत नहीं करते। एक मेडिकल इंटर्नी ने बताया कि मेरे नंबर दूसरे साल तक बिल्कुल ठीक थे, सब चीज़ें मामला अच्छे चल रहे थे, लेकिन मैंने हॉस्टल में एक आम कमरे के मुतालबे के लिए जब एहतजाज में हिस्सा लिया तो मुझे तीसरे साल के इम्तिहान में फेल कर दिया गया, मुझे हॉस्टल से निकाल दिया गया और समाजी तौर पे मुझे अलग थलग कर दिया। लोगों को कहा कि इससे बात नहीं करनी, यहाँ तक कि वो कहते हैं जी मैंने खुदकुशी तक की कोशिश की। दीगर तलबा ने भी इस बात की तस्दीक की कि प्रिंसिपल संदीप घोष के हामी सिर्फ उन्हीं तलबा को गोल्ड मेडल या फिर हाउस स्टाफ के ओहदे देते थे जो उनकी हिमायत करते थे। अब हिमायत में आपको मैंने बता दी है, वहाँ पर मनीषात का काम किया जाता था, वहाँ पे लड़कियों की गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर उनको गलत कामों के लिए मजबूर किया जाता था, उनको मिनिस्टर्स के जो है घरों पर होटल्स वगैरह में भेजा जाता था। अब जी जो लोग मुखालफत करते थे उन्हें रात की ड्यूटी दे दी जाती थी और उनको फिर मुख्तलिफ तरह से डराया धमकाया जाता था, हरासानी का सामना उनको करना पड़ता था। तलबा ने मिलकर अब ये दावा किया है कि संदीप घोष के हामियों ने जिनसी ज्यादती और कत्ल के बाद एहतजाज के सिलसिले को रोकने की कोशिश की, हमें डराया धमकाया, हमें जो हमारे घर तक धमकियां दिलवाने की कोशिश की। प्रिंसिपल के ओहदे पर रहने के पीछे कुछ राज हो सकते हैं जैसे जिसे सीबीआई को अब वाजे करना चाहिए। स्टूडेंट्स का ये मुतालबा है। असल गेम है ही ये कि आप ये देखें कि सबको सब कुछ पता था,
ये पूरा का पूरा सिस्टम मिला हुआ है और उस डॉक्टर के हाथ कुछ ऐसा लग गया था जो इनके ज़िंदगियों के लिए सही नहीं था, इनके ओहदों के लिए सही नहीं था। असल गेम है ही ये जिसकी वजह से संदीप घोष को अपने ओहदे से हटाकर एक और बड़ी पोजीशन दे दी गई है। कितनी अजीब सी बात है ना। सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि संदीप घोष के डायरेक्ट हेल्थ मिनिस्टर से ताल्लुकात हैं और कोई उसे हिला नहीं सकता। संदीप जो है वो हेल्थ मिनिस्टर की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिला के इधर उधर करता, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर भी मिला हुआ है, सारे मामलात में इन्वॉल्व है। और जो सीएम जिस तरह से सपोर्ट कर रही है और सारे केस को दबाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से सीएम ने इस सारी फुटेजेस वगैरह को गायब कर दिया है, इससे पता चलता है कि ये सब गंद गलाजत जो है ये सीएम भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी ये करवाती थी। वरना सीएम को क्या तकलीफ है, अगर उसका कोई लेना देना नहीं है सारे मामले से, वो तो कहेगी कि जी शफाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। देखिए, इंडिया को मैं यही कहूंगी, आवाज़ उठाते रहें अपने हक के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आवाज़ उठाते रहें, वरना ये दरिंदे ये आपको जो है मफलूज कर देंगे, आपको तोड़ देंगे, आपकी बेटियों को जिंदा रहने तक का हक उनसे छीन लेंगे। पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है, इस कॉज में हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान से जितने भी लोग या दुनिया से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि हम आप लोगों के साथ हैं। हम तब तक आवाज़ उठाएंगे जब तक डॉक्टर को इंसाफ नहीं मिल जाता। और जो हमसे हो सकेगा, सोशल मीडिया की पावर आप सबको पता है, हम प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश करेंगे ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, सीएम को बरतरफ करे और डॉक्टर को इंसाफ फराहम करने में जो है वो आला किरदार अदा करे।